ये सब मेरे कार्यकर्ता और जनता मिलके वंदना कुमारी को सबक सिखाएगी कि 10 साल के अंदर उन्हें तभी याद आती है जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं। इलेक्शन के आगे पीछे ना तो वो क्षेत्र में आती हैं, हाँ खाटू श्याम जी के कीर्तन के अंदर और मंदिर में 1-2 कीर्तनों में ज़रूर दिख जाती हैं। इसके अलावा वो किसी प्रोग्राम में नहीं आती, कहीं नहीं जाती, पता नहीं कहाँ जाती हैं। लोगों का तो ये कहना है कि उनके होटल हैं, शायद उन होटलों के अंदर बिहार में आराम करने के लिए जाती हैं। देखते हैं, बाकी तो पता चलेगा कौन कौन से होटल हैं। होटलों में आराम करने जाती हैं, उनके होटल हैं बिहार में, ये लोग ही बताते हैं जी। अच्छा, मैं कोई इस प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा, लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं। ये तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप इसकी इंक्वायरी करें कि कहाँ उन्होंने इतने बड़े समय के अंदर जो व्यक्ति किराए पे रहता था आज अपने होटल बना के रह रहा है कहीं पर। देखिए हवाई आरोप मत लगाइए, अगर आपके पास कुछ प्रमाण है तो बताइए। प्रमाण भी आ जाएंगे जी, कुछ दिनों के अंदर आपके साथ फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे, प्रमाण भी आएंगे। पहले आप जनता से एक-एक करके। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहां के स्थानीय निगम पार्षद पीतमपुरा वार्ड 57 से अमित नागपाल और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अगर कहा जाए तो 2025 विधानसभा चुनावी महाभारत शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ स्थानीय विधायक वंदना कुमारी हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने क्षेत्र के अंदर बहुत काम किया है, लेकिन वहीं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अब कमर कस चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ, अब जो है परिवर्तन होगा, अब बदलाव होगा और इस बदलाव के दावे कोई किस तरह से जो है वो ये दावा उनका पुष्टि करते हैं। पहले अमित नागपाल से ही मुखातिब होते हैं, उसके बाद एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता जो आप इस समय देख रहे हैं उनसे बात करेंगे। तो पहले अमित नागपाल से। अमित जी, क्या कहना चाहते हैं? अब चुनावी बिगुल बजने वाला है। देखिए, मैं आज हमारी बैठक हुई तो हमने उसको फेसबुक लाइव भी किया। मैं उसके अंदर एक छोटी सी चीज़, कल यहाँ पर वंदना कुमारी जी जो हमारी आप पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने शालीमार बाग की एक बैठक करी, पूरी RWA बुलाई। उसके अंदर कितनी RWA आई ये तो एक सोचने का विषय है। और उन RWA वालों ने भी वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने 161 काम कराए। वो 161 काम सड़क पे हमें तो दिखे नहीं जी। हमें तो सड़कों का बुरा हाल है। CD ब्लॉक के अंदर अगर सड़क बनाई गई तो 80% सड़क बनाई गई। GD ब्लॉक की आज तक सड़क नहीं बनाई गई। SD LD की आज तक रोड नहीं बनाई गई। ये सड़क भी जो आप देखते हैं पीतमपुरा की, जिसको हम 18 साल पहले सड़क बनी थी, विधायिका ने उस सड़क को नहीं बनाया, वो भी हमारे MCD के फंड से मेरे प्रयास करने के बाद बनाई गई। गोपाल मंदिर रोड बार बार मैंने LG साहब को लेटर लिखी, तब ठीक ढंग से बनाई गई। सेंटर वर्ज बनाए गए। सेंटर वर्ज के अंदर सारा घोटाला करके उसमें मलबा डालकर उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डालकर पेड़ लगाए जा रहे थे। उसकी कंप्लेंट LG साहब को मैंने करी तो उसके अंदर से मलबा निकाला गया। एक विधायिका सो रही है क्या क्षेत्र के अंदर? विधायिका क्षेत्र में काम करने की जगह, जब आप जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, आपको एक फंड मिलता है जी। इस फंड को MCD में तो कोई फंड मिल ही नहीं रहा जी। MCD का फंड ना मिलने के बाद विधायकों को जिस प्रकार से 10-10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं साल के अंदर, कितने उस 10 करोड़ में से पीतमपुरा को कितना उसका हिस्सा मिला? आज विधायिका जी 10 साल से हैं, 10 साल के अंदर कितनी सड़कें गिनाएं कि मैंने इतनी सड़कें बनाई हैं। PWD के नाले किस प्रकार से साफ कराए गए? PWD के नालों की कंप्लेंट मेरे द्वारा बार बार की गई तो कुछ एक नाले साफ हुए। क्यों नहीं विधायिका ने नाले साफ करवाए? क्यों नहीं विधायिका ये देखती कि SD ब्लॉक में, LD ब्लॉक के अंदर, FP ब्लॉक के अंदर पानी भरता है, RU ब्लॉक के अंदर 3-3 फुट पानी भरता है? क्यों नहीं विधायिका इसे सो रही है क्या? क्या वजह क्या है? क्योंकि उसमें तो अगर हम ये कहें कि जो है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़े, आप भी तो निगम पार्षद हैं, जिम्मेदारी तो आपकी भी बराबर बनती है। देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, हम PWD को बार बार लेटर लिखते हैं, PWD पे बार बार अफसरों पे दबाव बनाते हैं, LG साहब को लेटर लिख के हमें काम कराने पड़ते हैं, क्योंकि PWD के अधिकारी भी उतनी नहीं सुनते। हमें LG साहब को बार बार इसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है और कुछ उसके बाद काम होते हैं, कुछ काम अभी भी रुके हुए हैं। जैसे RU ब्लॉक का एक नाला, अधिकारियों ने कहा था जी हम इसे आज जो है अपना DMRC ने
उसके कारण वहाँ पे काम करने के कारण वहाँ नाला बंद हो गया, जिसके कारण वो कभी भी भराव नहीं होता था आरयू ब्लॉक के अंदर। आज वहाँ आरयू ब्लॉक के अंदर ये स्थिति हो गई थी कि नाव के ऊपर बैठ के आदमी चला जाए। ये बताइए मुझे, तमाम मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? लगातार जो है वंदना कुमारी यहाँ से विधायक चुनी जा रही हैं, इस बार आप भारतीय जनता पार्टी, तमाम लोग आपके लोगों को बैठक है, क्या आपका मनोबल है, क्या आपकी स्ट्रेटजी, आपको लगता है कि इस बार जो है आप शालीमार बाग सीट जो है वो निकाल पाएंगे? देखिए, ये सब मेरे कार्यकर्ता और जनता मिलके वंदना कुमारी को सबक सिखाएगी कि 10 साल के अंदर उन्हें तभी याद आती है जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं। इलेक्शन के आगे पीछे ना तो वो क्षेत्र में आती हैं, हाँ खाटू श्याम जी के कीर्तन के अंदर और मंदिर में 1-2 कीर्तनों में ज़रूर दिख जाती हैं। इसके अलावा वो किसी प्रोग्राम में नहीं आती, कहीं नहीं जाती, पता नहीं कहाँ जाती हैं। लोगों का तो ये कहना है कि उनके होटल हैं, शायद उन होटलों के अंदर बिहार में आराम करने के लिए जाती हैं। देखते हैं, बाकी तो पता चलेगा कौन कौन से होटल हैं। होटलों में आराम करने जाती हैं, उनके होटल हैं बिहार में? ये लोग ही बताते हैं जी। अच्छा। मैं कोई इस प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा, लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं। ये तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप इसकी इंक्वायरी करें कि कहाँ उन्होंने इतने बड़े समय के अंदर जो व्यक्ति किराए पे रहता था आज अपने होटल बना के रह रहा है कहीं पर। देखिए, हवाई आरोप मत लगाइए, अगर आपके पास कुछ प्रमाण है तो बताइए। प्रमाण भी आ जाएंगे जी, कुछ दिनों के अंदर आपके साथ फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे, प्रमाण भी आएंगे। पहले आप जनता से एक-एक करके। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ से भाजपा के और कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े आरोप जो है, संगीन आरोप जो है वो लगा रहे हैं। निगम पार्षद बात करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं रविंद्र कौर जी, तो क्या कहना चाहती हैं मैडम आप? भैया जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ और जनता से ये कहना चाहती हूँ कि वंदना कुमारी का जो झूठ का भ्रम है, जो फ्री का रेवड़ियाँ बांट रही है, वो बांटना बंद करे और वो बांटने के बदले वो जनता का काम कराए, सड़कें बनवाएं, पार्क बनवाएं, कूड़ा करकट उठवाएं, जो कि जनता की वो है। 5 सालों से 10 सालों से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, वंदना कुमारी गायब रही। अब वो इलेक्शन आ रहे हैं तो सडन वो आ गई, ऐसा कैसे? पूरे साल जो उनको फंड मिला वो फंड कहाँ उन्होंने खर्च करा? पहले वो जनता को ये जवाब दें। और ये अभी एकदम से सडन ही वृद्धा पेंशन लगने लगी, सारे काम चालू हो गए, ये क्यों? क्या ये लोगों पहले क्यों नहीं हुए? आप कह रहे हैं कि अभी चुनाव से पहले ही ये जो ओल्ड एज पेंशन वगैरह लगाई जा रही है। बिल्कुल जी। और ये जो फ्री की रेवड़ियाँ, लालच, कच्चे लालच, झुग्गियों में लालच, सेवा बस्तियों में लालच, ये सब काम अभी क्यों स्टार्ट हुआ? क्यों हो रहा है? आपका नाम भाई साहब क्या है? मैं आशीष मेहरा, बीयू ब्लॉक से हूँ जी। आशीष भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों से लगभग विलुप्त हो चुकी हमारी विधायिका, शालीमार बाग की विधायिका वंदना कुमारी जी, आज जिनका चेहरा पूरी जनता भूल चुकी थी, उनको याद भी नहीं था कि विधायिका का चेहरा कैसा है, कैसी वो दिखाई देती है। एमएलए लापता थी जी, बिल्कुल लापता थी। एक एक व्यक्ति इस बात का गवाह है। आज सबके आरडब्ल्यू के पास जाकर छदम बातें कर करके उनको अपने विश्वास में लेना चाह रही हैं। उसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि क्या दोबारा वंदना कुमारी जब चुनाव में आएंगी एज अ कैंडिडेट तो क्या वो जीत पाएंगी? इसका जवाब एक छोटा सा है। अगर माननीय श्री केजरीवाल जी, जो अपने आप को सच और सच्चाई का पुतला कहते हैं, वो इस बात पर ध्यान रखेंगे अपनी विधायिका की निष्क्रियता का और हर बात का कि किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र से नदारद रही, तो शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो उनको टिकट देगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, शालीमार बाग विधानसभा से हटकर एक जो अभी कल हमने खबर सुनी है, उत्तम नगर से जो इनके आम आदमी पार्टी के विधायक हैं बाल्यान जी, नरेश बाल्यान जी, वो गैंगस्टर के साथ मिलकर अवैध वसूली करते थे। क्या इस तरह के विधायकों को क्या आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी से निष्कासित करेगी, बर्खास्त करेगी? ये दिल्ली की जनता और शालीमार बाग की जनता केजरीवाल जी से और साथ ही आतिशी जी से और वंदना कुमारी जी से जवाब चाहती है। चलिए, फिलहाल तो हम शालीमार बाग में ही रहते हैं, दूसरी विधानसभा की बात नहीं करेंगे। वानखेड़े जी, सुरेश वानखेड़े आपका नाम है? जी जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं जीपी सेवा बस्ती से हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके इलाके की क्या समस्या है? हमारे इलाके की समस्या ही समस्या है जी। समस्या अगर गिनवाने बैठे तो शायद समस्या ख़त्म ना हो। कुछ अहम समस्याएं गिनवाइए। अहम समस्या है, अब से 10 वर्ष पहले हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। हमारे यहाँ 15 से 18 हज़ार लोग रहते हैं। उन लोगों के बीच में आज तक एक शौचालय नहीं बनाया गया, जिसका उद्घाटन किया गया 10 वर्ष पहले, लेकिन आज तक उस शौचालय की सिर्फ नींव रखी गई है, वो आज तक संज्ञान में नहीं आया और जैसे ही वो बनना चालू हुआ वैसे ही लुप्त हो गया। सर, कितने लोग रहते हैं आपकी झुग्गी बस्ती में? हमारी बस्ती में 15 से 18 हज़ार के बीच में लोग रहते हैं। और कितने शौचालय कितने हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ शौचालय मात्र एक है,
जिसमें कि केवल 20 सीटें लगाई गई है। उसकी भी बड़ी बुरी अब दूसरी उसकी कंडीशन ये है कि अभी कुछ समय पहले हमारी जो निगम पार्षद थी उनके माध्यम से वहाँ पर कुछ शौचालय रखे गए जो टेम्परेरी बेसिस के होते हैं, जिसके अंदर अगर 5 से 7 लोग बैठ जाए तो शौचालय भर जाते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं। तो वो शौचालय रखे गए हैं जो कि किसी काम के नहीं है। हमने पीछे शौचालय के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है और कई बार हम लोग मिले भी हैं आरडब्ल्यू की ओर से, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं। अहम समस्या जो है आपकी शौचालय की समस्या, शौचालय की समस्या है। इलेक्शन का मेन मुद्दा भी यही रहता है, हर बार का इलेक्शन का यही मेन मुद्दा रहता है वंदना कुमारी जी का या किसी भी पार्टी का कि यहाँ पर हम जीतते ही सबसे पहले शौचालय बनवाएंगे, लेकिन वो समाधान नहीं होता। समाधान। चलिए यहाँ पे एक बुजुर्ग सज्जन है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर शर्मा है। मैं एनपी ब्लॉक से हूँ। हमारे सामने जो गोपाल मंदिर के सामने जो सड़क बनी, विधायिका जी ने बोला कि ये सड़क मैंने बनवाई है, लेकिन 4 दिन के बाद वो सड़क टूट गई। फिर उसके लिए हम सड़क टूट गई 4 दिन में? 4 दिन के बाद ही। ये कैसी सड़क बनाई जो 4 दिन में टूट गई? बस आप ये आप खुद देखिए। उसके बाद हमारे जो निगम पार्षद जी हैं, हमने उनसे जाके बोला, उन्होंने खड़े होकर एलजी साहब से परमिशन ली और रात के 2-2 बजे तक काम करवाया, जो कि आज सबके सामने है। सड़क बिल्कुल पक्की बनी हुई है, कोई उसमें कोई खराबी नहीं है। और ब्लॉक का बुरा हाल है, ब्लॉक में बारिश आती है, घुटने घुटने पानी हो जाता है। इनको फ़ोन करो, फ़ोन पे कोई जवाब नहीं देते, कोई आके राजी नहीं है। फिर हार के हमें अपने निगम पार्षद से कह के पंप मंगवाए और वो पंप द्वारा पानी की निकासी की गई। पीडब्ल्यूडी वालों से हम जाके मिले, पीडब्ल्यूडी वालों ने बोला कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि ये जो काम है ये वंदना कुमारी जी के कहने से होगा। लेकिन फिर निगम पार्षद जी ने एलजी साहब से गुहार लगाई और वो काम को कुछ यानी एलजी के माध्यम से, निगम पार्षद के प्रयास से, एलजी के माध्यम से ये काम आपका हो पाया। हाँ। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंदर कुमार सोनी है। मैं एनपी ब्लॉक का प्रधान हूँ जी। हमने बार बार वंदना जी के ऑफिस में जाके उनको पत्र लिख के दिए जी। उनकी कॉपी भी हमारे पास है। हमें उन पत्रों को कोई जवाब नहीं मिला, ना कोई काम हुआ इस पे। अच्छा, पत्र भी लिखे आपने? वैसे संपर्क किया? हमने रिसीव लिए है। उसमें सबसे पहला पार्क का काम था, कुछ नहीं हुआ, और सड़क का था। और हमने उनसे कुछ बेंच मांगे थे, कुछ स्लैब्स मांगी थी। हमें मात्र 5 स्लैब मिली हैं, जो 25 स्लैब का हमने 50 लिखी थी, उन्होंने 25 सैंक्शन की थी, लेकिन 25 में से हमें सिर्फ 5 मिली। 50 मांगी, 25 सैंक्शन हुई, 5 मिली। तो ये स्थिति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं समस्याएं बहुत हैं। भाजपा के कार्यकर्ता इनको लेकर जाएंगे। यहाँ पर संगठन की बड़ी अहम भूमिका होती है चुनाव लड़ने में, लड़वाने में, चुनाव जीतने में और हारवाने में। तो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष जो है वो आशीष अग्रवाल हैं। कैसे वो इस विधानसभा के अंदर जो है वो अपनी इस बात को जो जनता के बीच में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कहना चाहते हैं आशीष जी? भाई साहब, मैं पहले आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहूँगा, वंदना कुमारी जी जो कि हमारी 11-12 साल से विधायक हैं और आज उन्हें 10 साल बाद पहली ऐसी मीटिंग रखी है कल, जिसमें आरडब्ल्यू पूरे क्षेत्र की पूरी विधानसभा की उन्होंने बुलाई है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उन्हें पता है इस टाइम वो लोगों को एक प्रलोभन दे रही हैं। उन्होंने कल मीटिंग में अपने 161 कार्य गिनवाए कि मैंने 161 कार्य ये पास करे हैं, टेंडर पास करे हैं, जो कि कागजों में है। सिर्फ क्षेत्र में अगर आप देखें तो कहीं नहीं दिखेंगे आपको कोई कार्य हुए हुए। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैंने सभी ब्लॉकों को 1-1 करोड़ रुपए का फंड दिया, जो ब्लॉक मेरे पास मांगने के लिए आए, जो आरडब्ल्यू मांगने आई। आरडब्ल्यू मांगने आई किस लिए? आप क्षेत्र की विधायक हो, आपका फर्ज बनता था आप क्षेत्र में जाओ अपने और ब्लॉकों में कार्य करवाओ। देखो उनको, हमारे पार्षद अपनी स्कूटी पे घूमते हैं, क्षेत्र में जाकर के देखते हैं कि कहाँ काम नहीं हो रहा, वहाँ पे सुबेरे काम करवाते हैं खुद अधिकारी लगा करके। ये ज़रूरत नहीं है कि ब्लॉक आकर के खुद बोले। देखो भाई साहब, पार्षद तो देखो आपके भाजपा के पार्षद हैं तो आप उनके गुण गाओगे। अच्छा, उस विधायिका जो है हो रहा है, कार्य का गुण है, कार्य का गुण है। भाजपा के ही पार्षद और भी हैं, हर एक कोई उस तरीके से धरातल पे कार्य करता हुआ दिखे, तो यही चीज चाहिए बस। चलिए, आपके पार्षद कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस बार भाजपा को जो है आपके पार्षद के कामों का जो भाजपा को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा इस चीज का। और आप ये देखिएगा, क्षेत्र में कार्य और होते हुए आपको दिखाई देंगे, और कार्य होते हुए दिखाई देंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीतीश जैन। नीतीश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं जीडी ब्लॉक में रहता हूँ जी, और मैं आपको बता दूँ कि वंदना कुमार जी 10 साल से यहाँ एमएलए हैं और आज तक हमारे ब्लॉक में कभी वो आई नहीं है।
हमारे ब्लॉक में PWD दिल्ली जल बोर्ड का काम हुआ था, उसमें नए पाइप पड़े थे। वो रोड आज तक रिपेयर नहीं हुई है, 60 साल हो गए, रोड्स का बुरा हाल है। पीछे किन्हीं अपने 2 बंदों के चक्कर में उन्होंने हमारे यहाँ गेट लगवा दिए, पतली पतली छोटी छोटी गलियों के बाहर गेट लगवा दिए, रास्ते और ब्लॉक हो गए। कोई फायर की परमिशन नहीं है उसमें, कोई दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं है उसमें। अगर इस तरीके से अनएथिकल काम होंगे तो लोगों को नुकसान होगा। कल को फायर ब्रिगेड आई एक बार, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पाई बिकॉज ऑफ डेट गेट्स। वो गेट्स के आगे कोई गाड़ी लगा जाते हैं लोग, जिनको हम कुछ बोल नहीं पाते, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब बातें हैं, चीज़ें देखना चाहिए सरकार को, LG को, कि भाई किस तरीके से ये काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से काम नहीं होने चाहिए और वंदना कुमारी जी को सोचना चाहिए वो क्या कर रही हैं। जो करने के काम है वो करें और जो नहीं करने के काम है वो ना करें। चलिए, आप हैं बस विपक्ष इसीलिए होता है कि जो काम करने वाले हैं वो करें और जो ना काम करने वाले हैं। यहाँ पर मंडल के महामंत्री जो हैं गुलाटी जी, पूरा नाम बोलिए गुलाटी जी। अमित गुलाटी। अमित गुलाटी हैं, उनसे बात करते हैं। जी गुलाटी जी बोलिए। देखिए जी, दिल्ली की जनता अब समझ गई है। एक थी मोहब्बत की दुकान, अच्छा जी, जो कि उजड़ चुकी है, लोगों को पर्दाफाश हो चुका है। अब ये झूठ की दुकान है। खुद ही सरकार में आए, खुद ही पानी के बिल माफ़ करे लोगों के कि हम पानी का बिल 0 करेंगे, और खुद ही बिल बढ़ा के भेज रहे हैं। और अब क्या कह रहे हैं? भाजपा की कौन सी दुकान है? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हो गई, केजरीवाल की। ये झूठ की दुकान हो गई केजरीवाल की। भाजपा की कौन सी दुकान है? भाजपा की तो जी ईमानदारी की दुकान है। अच्छा, प्यार मोहब्बत से, ईमानदारी से, मोहब्बत की लोगों की। दुकानदारी है ना, आप उनकी दुकानदारी पे कैसे पहुंच जाओगे? कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान तो आपकी प्यार की है। बोलते तो नहीं है ना। अच्छा, ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगा तो नहीं किसी ने। केजरीवाल अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड ईमानदार जो घोषित करते हैं, खुद ही सरकार में आते हैं, पानी के बिल कहते हैं। अब ये बताइए कि चुनावों में अब भाजपा, आप महामंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, क्या स्थिति लग रही है, क्या कर रहे हैं जनता के बीच में कि जनता इस बार, क्योंकि लगातार तो जनता आप लोगों को नकारती जा रही है भाजपा को। लोकसभा की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा विधानसभा चुनाव में। 98 के बाद आप आए नहीं, अब उम्मीद है इस बार जनता सबको जवाब देगी, मोदी जी को, कमल को वोट देके। चलो, सबको जवाब देगी, मोदी जी को वोट को, कमल को जो है वो वोट देगी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक RW का प्रधान हूँ जी। सुना है कल कोई मीटिंग हुई थी जी, जिसमें सभी प्रधानों को इनवाइट करा गया था। आपको इनवाइट नहीं किया? मैं एक BJP का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, शायद इसलिए मुझे इनवाइट नहीं करा गया होगा कि मैं वहाँ को उनसे कोई जनमन। RW के प्रधान भी हैं? RW CD ब्लॉक का मैं प्रधान हूँ। उनको ऐसा लगा कि मैं जनमन क्वेश्चन करूँगा, इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया। और हमारे CD ब्लॉक में आधी सड़क बनाई गई, श्रीमती वंदना कुमारी जी जो हमारे यहाँ की विधायिका है, उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि ये आधी सड़क क्यों बनाई जा रही है और ये आधी सड़क हमारा एरिया इस साइड क्यों छोड़ा जा रहा है। तो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें ये जवाब दिया गया कि यहाँ के हमें वोट नहीं मिलते हैं, यानी भाजपा ही है, ये भाजपा के वोट हैं ये, इसलिए हम यहाँ सड़क नहीं बनाएंगे। चलिए, खैर, भाजपा, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, किसी भी जनप्रतिनिधि को, ना भाजपा वालों को, ना आम आदमी पार्टी को, ना कांग्रेस को। जनता जनार्दन के साथ में, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहरहाल देख सकते हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो क्वेश्चन जरूर करूँगा, अगर ये वीडियो अब हमारी विधायिका वंदना कुमारी जी देख रही हों या देखें आगे भी, तो मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि भेदभाव वाली राजनीति ना करें, सभी जनता को मैं वही कह रहा सम्मान करें। और मैंने आपका यही मैसेज दे रहा हूं कि भेदभाव की राजनीति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि 2025 के चुनावों के अंदर क्या जो है वो जनता जनार्दन जो है वो निर्णय लेती है, क्या बदलाव, परिवर्तन होता है, या एक बार फिर से केजरीवाल। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।